भाई लोगों एक वीडियो आती है केविन पीटरसन के द्वारा। उस केविन पीटरसन की उस वीडियो में कहा पीटरसन ने कि आज हमें बाबर आजम टीच करेंगे कि किस तरीके से पुल शॉट खेला जाएगा। बाबर आजम ने बिल्कुल अपनी ईगो को साइड करते हुए कि भाई कुछ आता जाता है कि नहीं है, 104 के स्ट्राइक रेट से बीबीएल में खेलते हुए बिना किसी शर्म लिहाज को मतलब रखे हुए पास में त्याग दी और उन्होंने पुल शॉट खेल के दिखाया। उन्होंने बताया वो अपना जो बॉडी वेट है किस तरीके से आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं, ये वो सारा करके बताया उन्होंने। हालांकि उन्होंने बॉडी वेट को कुछ और ही परिभाषा दे दी यहां पे। हाँ, मतलब यहां सफल बोल दिया गया है कि मैं बॉडी वेट नहीं है आगे, नहीं, वो सफल हो रहा है वहां पे उस तरीके से। फिर यहां पे पीटरसन ने क्या बोला, पीटरसन ने ये पूछा कि भाई तू ये बता मेरे को, हे घंटे मेरे को ये बता, तू खड़ा कहां होता है, लेग साइड पे या ऑफ साइड पे? तो बाबर आजम ने आगे से रिप्लाई किया, देखिए डिपेंड करता है। डिपेंड क्या करता है? अरे तेरा कुछ नहीं डिपेंड अपॉन सिचुएशन पे, कहां खड़ा होता है ये बता। इंग्लिश में क्या होता है, वेयर यू स्टैंड टाइप, ऐसा कुछ बोला था। भाई मेरा तो रिप्लाई इसमें ये है, अरे वो स्टैंड ही नहीं कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में। प्लेयर बढ़िया था, अच्छा था, इसके दिमाग में फितूर डाल दिया किसी ने, तू विराट कोहली है, अब ये फितूर ले डूबा भाई इसको। नहीं तो ठीक ठाक आदमी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सटार आदमी था यार, तो ऐसा बढ़िया ड्राइव मारता था, ओ। तो भाई आगे से इसने रिप्लाई दिया कि खड़ा कहां होता है, लेग में या ऑफ साइड में, कहां खड़ा होता है? तो बाबर आजम ने कहा कि मोमोज ऑफ द टाइम मैं मिडिल में खड़ा होता हूं। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक बोली है, बीच बिचाले ही खड़ा होता है ये भाई। हाँ, बीच में खड़ा होके ना दाएं मारता ना बाएं मारता। तो इस देश की तो क्या बताऊं मैं, मतलब यार इनकी तो मतलब मती मारी गई है। और इसने ऐसा क्यों बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम को मोमोज ऑफ द टाइम क्यों बोला, मैं ये भी बता देता हूं, अंदर की खबर लाया हूं निकाल के। किसी ने भाई लोगों बीती रात, वो वीडियो बनने से पहले बीती रात किसी ने मोमोज चटा दिए इसको, खाने को नहीं दिया था, सिर्फ चटाया था मोमोज। तो इस करके अचानक से इतना चटपटा खाया हुआ ये भाई थोड़ा सा बहक गया और इसको वही चीज याद रह गई। देखिए, हमें किसी भी क्रिकेटर को इंग्लिश से जज नहीं करना चाहिए। कौन कौन भाई एग्री करता है इस बात में, ये बताओ। लेकिन भाई लोगों फिर इसको, ये तो देखो उनके लिए होता है ना। अब यहां पे देखो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई रोनाल्डो है ना, वो रोनाल्डो जिसको अंग्रेजी नहीं आती, मेसी को भी नहीं आती, मेरे ख्याल से दोनों को ही नहीं आती। मेरा फुटबॉल में हाथ टाइट है, जैसे इसका क्रिकेट में है ना बबरों का, मेरा फुटबॉल में है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना। वो कहते हैं उनको भी अंग्रेजी नहीं आती। पर मैं ये कहता हूं भाई लोगों, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, मैं ये कहता हूं उनको अपनी गेम तो आती है। हम कब कह रहे हैं तेरे को अंग्रेजी में डायलॉग मार के चौका मारना है? भाई दो तरीके हैं, या तो मुंह बंद रख के खेल या फिर खेल ही ले कम से कम। कॉन्फिडेंस ऐसा, अब तुम हंसोगे, एक बात बता रहा हूं मैं यहां पे, भाई साहब इस आदमी का स्ट्राइक रेट 104 का है बीबीएल में, और वैसे भी कोई ऐसा नहीं है कि 165 से खेलता है। यही 115-20 के स्ट्राइक रेट से अपने लपेट लपूट के 45 में 42 या 42 में 48 ये जाता रहा, वो गया वो गया वो गया, यही कर करके T20 फॉर्मेट के लेजेंड बने हुए हैं। वो रन तो क्योंकि रन है, किस स्ट्राइक रेट से आए हैं, ये भैंस की आ गई, ये गिरो है, ये गिरो मतलब यहां रिवील ही नहीं हो पा रहा है, ये है मेन मिस्ट्री। ये 104 के स्ट्राइक रेट से पता क्या कहता है कि मैंने लिखा हुआ है, ये चीज भूल ना जाऊं, आई लुक अप टू AB डिविलियर्स। मतलब कसम बता रहा हूं खा के, जे AB डिविलियर्स को हिंदी आती होती पूरी, हालांकि मेरी पूरी कोशिश है कि AB डिविलियर्स को यह बताया जाए ट्रांसलेट करके कि बाबर आजम लुक अप टू यू हो रहा है। अरे 104 का, फिर वही बात यार भाई हम नहीं कह रहे तू अंग्रेजी सीख, मैं ये कह रहा हूं अपनी गेम पे काम कर ले या अपने आइडल बदल ले। ये मोमोज ऑफ द टाइम
जो रूट से भी ज्ञान लेता था, विराट से भी एक बारी कुछ पूछ के गया था, पूछ के नहीं गया था विराट से, तो जर्सी में लेके गया था, ये कोठी डाल ली उन्होंने वहां जर्सी को मतलब दिखा के वहां पे। और अब भाई ये एबी डिविलियर्स को मान कह रहा आई लुक अप, अरे लुक अप टू, स्ट्राइक रेट नहीं दिख रहा तेरे को, लुक अप टू एबी डिविलियर्स की तरह एक छक्का मार के दिखा जे तेरी ना पजामा फट जे। तो वो जिस तरीके से खेलता है, ये मार दिया, ये मारा उड़ा गया, सामने मार दिया, तेरे से सिंगल नहीं निकलता, कमाल हो गई यार भाई यार। लेकिन अब्बू मैं अंग्रेजी खोद के तो जाऊंगा ना भाई, इसके शब्द देखो तुम, कॉन्ग्रेचुलेशन को कोंचा 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 करके पता नहीं कोंचुलेशन करके चला गया एक बारी। यही नहीं, हम सब क्या बोलते हैं भाई, सबसे पहले तो ये बोलते हैं ना कि चलो सबसे पहले तो, ये पहले सबसे तो बोलता है, फिर जी डेफिनेटली तो ये तो है ही है, आग जो कुछ नहीं हो रहा, ये तो बहुत पुराना है, निष्पादन नहीं हो रहा, हिंदी में इसका निष्पादन होता है और वैसे अंग्रेजी में एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट बोलना होता है। उसके बाद आई लव फास्ट सॉन्ग ये फास्ट सॉन्ग बोल के गया एबी डिविलियर्स के इंटरव्यू में। एबी डिविलियर्स ने पूछा किस तरीके का म्यूजिक सुनती है बबरो, पता क्या बोला, कर फास्ट सॉन्ग। इसका फास्ट सॉन्ग का मतलब था इसका फास्ट सॉन्ग का मतलब था जो मतलब सैड सॉन्ग नहीं सुनता, ये दूसरे सुनता है, यो हनी सिंह टाइप, या आपने सुनता होगा वहां किसी के। उसके बाद आगे हाँ एग्जीक्यूट तो हो गया, फिर उसके बाद 2026 का उठाओ तुम। अच्छा इससे पहले एक और वर्ड था, सबको गूज़बम्प आते हैं, इसको भैंस की आंख बी से कुछ आ रहा है, ऐसा शब्द है कि बोलते हुए भी ये डर लगता कहीं वही ना बोला जाए गलती से जो तुम सोच रहे हो। 2026 की धमाकेदार शुरुआत करते हुए मेरी बबरों ने निकाला है मोस्ट ऑफ द टाइम का मोमोज ऑफ द टाइम। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई गड़बड़ नहीं है, बात ये नहीं है कि उसकी अंग्रेजी खराब है, बात ये है उसको पता ही नहीं लगता मैं बोल क्या रहा हूं, उसके कानों में आवाज ही नहीं जाती कि मैं क्या बोल के हटाऊं। अभी अभी होता है कई बारी, मैं भी लाइव में नहीं पता लगता, जैसे 12 बॉल में 29 चाहिए, मेरे मुंह से उस दिन निकल गया 12 ओवरों में 29 चाहिए, पर 12 ओवर मैंने वर्ड तो ठीक बोला ना, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये तो नहीं बोला 12 को मैं क्या गलत बनाऊं कि गलत बन जाए। 12 को मैंने नहीं, इसका भी कुछ गलत बन रहा है, ये भी कंट्रोवर्शियल है। 12 का भाई तुम्हें पता ही है क्या बन रहा है, ये बिल्कुल ये देखो एक कमेंट में लिखा है एक बंदे ने, अगर मैं 12 को ये लिख देता जो ये लिख रहा है तो सोचो कि क्या मतलब, ये है प्रॉब्लम। वर्ड ये भी ठीक है जो तुम लिख रहे हो, लेकिन वहां नहीं यूज कर सकता हूं मैं। ए मेरी बबरो कच दी रे, बर्बाद दे रे तूने सारा, भयंकर काम है भाई बाबर का। उसके बाद वो ऊंचे अभी हम किलेब करेंगे, किलेब ऐसा पकड़ के बाहर निकाला है, अबे ऐसे तो कोई चाय में पड़ी हुई मक्खी को नहीं बाहर निकालता, ऐसे करके उसको भी इज्जत से बाहर निकालते हैं ताकि छींटे दूर तक ना चले जाएं कहीं। इस तरीके से बल्लेबाजी करते करते उसको मोहम्मद रिजवान व्हाइट लिपस्टिक को निकाला हबड़ दबड़ को। एक इंटरव्यू हो रहा था क्रिसमस के ऊपर उसका, ये बॉबजी कहीं दूसरी जगह करता, हर बढ़िए बढ़िए कम हेयर। हो क्या रहा था, इसको ये था कि मैं अकेला अगर इंटरव्यू लेगा मेरा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करता हूं अपने जैसा एक और मिला लूं ताकि ये लोग ये सोचें इनके यहां वैसे ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही, मतलब इस साइड पे ऐसा ही नहीं बोलते हैं, कोई ठीक भी बोलता है उस हिसाब से। तो वो चल रहा भाई इनका, यार गजब है, गजब प्राणी है मतलब। हाँ यही था। उसका 101 का स्ट्राइक रेट है, इसका 104 का स्ट्राइक रेट है, पर चलो कोई बात नहीं जैसा भी। और ऐसा ही नहीं है कि बल्लेबाजी करते करते इनको बुला लेते हैं बाहर, अरे बॉलिंग करते करते भी ओवर छीन लिया था उससे सोफे से एक दिन, पता है ना तुम लोगों को। बस वो ओगी ठीक कर रहा है थोड़ा सा सिदाब, बाकी तो गड़बड़ी चल रहा भाई इनका हिसाब किताब। हाँ जी चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। है मेरी बबरों की इज्जत किया करो तुम। मेरी बबरों ने ये देखो, हाँ इतने बढ़िया मोमोज बेच रहा है मेरी बबरों, और तुम लोग हो कि भाई खरीदने को तैयार नहीं हो। भाई लोगों कंगलू कलेश जारी है,
हालांकि मेरा तो कंगलू कलेश पे बोलने का मन नहीं करता। भाई तुम्हें कोई फर्क वरक पड़ता है तुम लोगों को, आएंगे नहीं आएंगे, कोई चिंता विंता है तुम लोगों को एज इंडियन? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे तो ये लगा लो कि मतलब मैं अगर होता ना आईसीसी में अभी तक, मैं तो इनके बर्तन वर्तन बाहर मारता देखे अभी तक तो मैं टीम रिप्लेस कर देता इनके, मतलब कोई और टीम ले आता मैं। अजीब सा ही कलेश चल रहा है भाई, और वहां एक आदमी बैठा हुआ, उस पर भरोसा रखना। हाँ, आईसीसी ने कहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, रिकंसीडर देयर पोजीशन ऑन देयर पार्टिसिपेशन इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। हाँ, उनको फिर कहा है कि दोबारा सोच लो एक बारी, कहीं पता लगे भूखे मर जाओ, वहां हेडक्वार्टर के सामने बाहर बैठे रहो छोटा कटोरा लेके, उसमें आता भी नहीं है उतना ज्यादा जितना पाकिस्तान के आ जाता है, उनका बड़ा कटोरा है। एक बारी दोबारा सोच लो। तो ये ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या क्या है, स्टार ऑफ नॉट ट्रेवलिंग टू इंडिया फॉर सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी बड़े तुम्हारी पजेब छनक रही है तुम्हारी यहाँ पे, बिना मतलब के फालतू बात करते हैं। जय शाह का स्टेटमेंट लेके आइए भाई लोगों, जय शाह ने क्या कहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा एक भाई यहाँ पे बात हुई है, देखो हेडलाइन पढ़ो, उसी में मजा आ जाएगा तुम लोगों को। यार की गैल चले काफला कारा का, मैंने तो म्यूजिक ही बदल दिया पूरा। T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं बदलेंगे बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू। ले उखाड़ ले जो उखाड़ना, ले कर बात, तू अपने भाई से कर बात एक भाई। कमाल करता है यार भाई यार। आईसीसी ने भारत को दी क्लीन चिट, ले उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ए कंगलू, ए छोटा कटोरा बड़ा कटोरा, मेरी बात सुन ध्यान से। तुम लोगों की किस्मत बहुत झांटू है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे ही पाकिस्तान होस्ट बनता है, या तो जैसा एसीसी में होता है, या एसीसी और बीसीसीआई दोनों में होता है, या वहां नहीं होता है तो भाई आईसीसी में होता है। तो ये इंडिया की ही कंप्लेंट इंडिया को ही कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक तरीके से। समझने वाले तो समझ जाएंगे, और इनको इस चीज की भी जलन रहती है। हाँ ये करता है आईसीसी, हाँ है उखाड़ जो उखाड़ना तेरे को। अरे मैच वैच खेलो, क्रिकेट विकेट पे काम करो, जैसा क्रिकेट खेलते हो उस हिसाब से तुम्हें जो अठन्नी चवन्नी मिल रही है लो, अपना उठाओ, बात खत्म करो। सेम बांग्लादेश के साथ है, कंप्लेंट कर रहे हैं कि इंडिया में ये दिक्कत वो दिक्कत। ये मानेगा आदमी? नहीं। देखो एक बारी इस आदमी के रहते हुए कोई ये बोल जाएगा कि हाँ भाई यहां तो दिक्कत है, भाई यहां तो ये सिक्योरिटी फलाना सिक्योरिटी, तुम रहने दो, बोल जाएगा कोई? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये पोरकी कह रहे थे उस टाइम पे, इंडिया तो रेंगते हुए आएगा। भूल गए तुम चैंपियन ट्रॉफी का? मैंने उस टाइम पे भी कहा था भाई जे गूदा है, भारत को बुला के दिखाओ, भारत को बुला के दिखाओ, मैं मान जाऊं। और देखो फिर क्या हुआ, वहां मैच खेलते थे, रातों रात झोला उठा के फिर इंडिया से खेलने वहां जाते थे। ऐसी दुर्गति हुई इनकी, इंडिया एक ही जगह खेल खोल के अपना जीत जूत के ट्रॉफी ले लू के ये गाया वो आया, ये रह गए रोते हुए। सेम बांग्लादेश के लिए भी है, आओ ना आओ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और किसी को अगर फर्क पड़ रहा है भाई लोगों बता देना। मोमोज ऑफ द टाइम मुझे तो नहीं लगता किसी को पड़ रहा होगा, क्योंकि इन्होंने यार 2 फटके खाने हैं, पहले दूसरे फटके में बाहर। ये ऐसा भी नहीं है कि यार सेमीफाइनलिस्ट रहते। देखो न्यूजीलैंड अकड़ दिखाए, साउथ अफ्रीका दिखाए, मानते भाई, ऑस्ट्रेलिया अकड़ दिखाए, इंग्लैंड अगर अकड़ दिखाए, ठीक है, या चलो बहुत ही कोई हद हो गई भाई, मान लो इटली अकड़ दिखाए। इटली तो नहीं दिखा सकती खैर अकड़, नहीं इटली तो भाई अपने फेवर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मैं भी सोच रहा हूं ट्रैवल करने का, क्योंकि देशों की आपस में मजबूती इसी तरीके से बढ़ेगी। अफगानिस्तान अगर मान लो कोई अकड़ दिखाए, अफगानिस्तान वाले इतने थैंकफुल टाइप के लोग हैं, इतने थैंकफुल रहते हैं वो, उनको पता है कि भारत ने मतलब कितना क्या कुछ मतलब यार सपोर्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हर तरीके से। तो वो चीज है। और ये कंगलू तो बिल्कुल नहीं उछलना बनता यार इनका। अगर इंडिया इनकी तो नींव की ईंट अगर निकाल के ले आए ना हिंदुस्तानी, रह जाएगा पीछे से, कुछ नहीं रहेगा वहां पे। सिस्टम ये है वहां पे।